हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत शर्मा। जैसा कि आप हेडिंग से भी देख सकते हैं कि भारत ने आईएनएस कृपान, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़ाकू शिप था, वो वियतनाम को गिफ्ट किया है। तो क्या इस बात से ये समझ लिया जाए कि भारत उसी के पड़ोसी देशों के द्वारा चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो भारत और चीन के रिश्ते के बीच में गहरी खाई बनी हुई है, तो क्या वह और गहरी हो जाएगी, या फिर साउथ चाइना सी में भी भारत अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि इस बात के क्या मायने हो सकते हैं और क्यों भारत अपनी नेवी या फिर अपनी एयरफोर्स की जो शक्ति है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उसके साथ साथ वह अपने जो पड़ोसी देश हैं या फिर अपने इंडियन ओशन में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या फिर अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति को इंक्रीज़ कर रहा है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है कि इंडिया ने आईएनएस कृपान वियतनाम को गिफ्ट की है, जो कि एक कॉरवेट है, यानी मिसाइल दाग सकती है, मीडियम रेंज की गन भी ये चला सकती है, और ये पूरी तरीके से कह सकते हैं हम कि भारत में ही निर्मित है। यहाँ पर ये सेरेमनी है जिसमें भारत हैंड ओवर कर रहा है आईएनएस कृपान को। देखते हैं मैप, देखते हैं साउथ चाइना सी का, कि ये जो मैप है साउथ चाइना सी, इसमें चाइना इसे पूर्ण रूप से अपना मानने पर तुला हुआ है। ये जो आप 9 डैश लाइंस देख रहे हैं, ये क्लेम पॉइंट्स हैं जिसको चाइना अपना बताता है, और ये उस क्षेत्र में भी हैं जो इसके पड़ोसी देश अपना बताते हैं, यानी इसके इकोनॉमिक जो एरिया है उनके अंदर भी ये लाई करती हैं। पहले ये जो लाइन थी ये 11 डैश लाइन थी, लेकिन इसमें से गल्फ ऑफ टोंकिन जो है, इसमें जो लाइंस थी वो मैटर रिसॉल्व हो चुका है, जिसमें चाइना और वियतनाम के बीच में क्लैशेस थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जो चाइना का दबदबा है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं वे हमेशा या लगभग चाइना के द्वारा जो समुद्री घुसपैठ की जाती है उनके क्षेत्रों में, या उनके मछुआरों के द्वारा, या फिर उनके द्वारा इनके शिप पर गोलीबारी की जाती है, तो इस कारण ये जो वियतनाम है, फिलीपींस है, ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इन चीज़ों से ही परेशान होकर शायद चीन के पड़ोसी देश भारत की ओर देख रहे हैं कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ये साउथ चाइना सी है और इंडियन ओशन इस तरफ है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो स्ट्रेट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका नाम आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने ऑपरेशनल जो लड़ाकू समुद्री जहाज है उसको गिफ्ट किया ही है। तो ये बात कब हुई थी? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को हैंड ओवर करने की घोषणा की थी, और ये पूर्ण रूप से हैंड ओवर कब हुई है? ये 22 जुलाई को हैंड ओवर हुई है, और 8 जुलाई को जब ये वियतनाम के कैमरून पहुंचा था, तो वहाँ उसके बाद इस कैमरून पहुंचा था 22 जुलाई को फिर सेरेमनी सेलिब्रेट की गई थी। तो आईएनएस कृपान के बारे में जानते हैं कि आईएनएस कृपान क्या है। तो आईएनएस कृपान कब कमीशन की गई थी? 12 जनवरी 1991 में, ठीक है, और ये लगभग 22 मीटर लंबी है और 10.5 मीटर चौड़ी है। ओके, और वज़न है इसका 1450 टन, और मीडियम रेंज गन ये चला सकती है, मिसाइल से ये लेस है। ओके, अब बात करते हैं आगे क्या है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि हाँ, यहाँ पे आर हरिकुमार ने इसको वियतनाम पीपल्स नेवी स्टाफ को हैंड ओवर की है। कमीशन आप देख सकते हैं 12 जनवरी 1991 में हुई है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं फ़ोटो जिसमें आर हरिकुमार सिग्नेचर करते हुए दिख रहे हैं और हैंड ओवर इनको कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती मिलेगी, और जो चीन अपनी मनमानी कर रहा है उन पे शायद लगाम लगेगी। इससे आईएनएस कृपान जो वियतनाम की ताकत बनेगा, इससे वियतनाम दक्षिण चीन सागर में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकता। आप जानते हैं कि 1979 के वियतनाम चीन युद्ध में भारत ने भी वियतनाम की मदद की थी, और अभी हाल ही में खबर थी कि वियतनाम हुआ या फिर इंडोनेशिया हुआ या फिर फिलीपींस हुआ, तो वे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की थी उन्होंने, यानी वो इसको ख़रीदना चाहते थे।
ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं कि इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा रिवर के नाम पे पड़ा है, जो भारत और रशिया की रिवर है। ओके, देख लेते हैं आगे स्लाइड पे क्या है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगोशिएशन किया था वियतनाम ने इंडिया के साथ, ये रिपोर्ट कहती थी। और फिर इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी इन चीज़ों पर बातचीत कर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि चाइना जो है भारत को इंडियन ओशन में भी घेरने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में तो अपना दबदबा बनाता ही है, उसके साथ साथ साउथ इंडियन ओशन में भी वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो श्रीलंका है, इसने अपना हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर दे दिया है, क्योंकि वो कर्ज के जाल में फंस गया था। तो इस वजह से उसको अपना ये पोर्ट इसको चाइना को देना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट हो गया, जो कि चाइना का जो सीपैक कॉरिडोर है, चाइना और पाकिस्तान का जो सीपैक कॉरिडोर है उसका सबसे अहम बिंदु है। यहाँ से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट सूडान, ये यहाँ पर भी, और यहाँ जिबूती है, यहाँ पर भी नेवल बेसिस चाइना के बने हुए हैं। पोर्ट सूडान आप ध्यान रखना, थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ था पिछले कुछ महीनों से। यहाँ पे क्या सूडान में मिलिट्री हुई और या फिर मिलिट्री और उसकी जो पैरामिलिट्री है उनके बीच में क्लैशेस हुई थी, तो यहीं से लोगों को निकाला गया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत भी चाइना की इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो थ्योरी है इससे कुछ बड़ा करने की सोच रहा है या नहीं, या फिर भारत चाइना के आगे झुकेगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इससे भी बड़ा कुछ सोच रहा है, और जिस प्रकार से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है उसी प्रकार भारत उसको और बड़े तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो आप हीरे देख रहे हो यानी डायमंड देख रहे हो, ये क्या है, एक तरीके से नेकलेस ऑफ डायमंड है, और ये चाइना के पूरे ऊपर से या इसको पूरे घेरे हुए है। यानी भारत बहुत बड़े तरीके से चाइना को घेरने की रणनीति बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाबार चाबार पोर्ट है जो ईरान में स्थित है। यहाँ पर भारत ने अपना निवेश किया है। दखम जो पोर्ट है वो ओमान में स्थित है भारत का, असम्पसन आइलैंड पर स्थित है। यहाँ पे सबांग जो इंडोनेशिया के अंदर है, यहाँ पर भी भारत का स्थित है। चांगी जो सिंगापुर में है, यहाँ पर भी भारत का नेवल बेस स्थित है। वियतनाम में भी और जापान में भी, और यहाँ तक कि मंगोलिया में भी। तो यानी हम कह सकते हैं कि भारत भी चीन के पड़ोसी देशों को लेकर उसको घेरने की रणनीति बना रहा है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से अपनी बातों को पेश कर सकूं, और कुछ जो यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैं उसको थोड़ा बहुत समझा सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।